मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल फाइन। मैं आपको ये इसमें करवा रही थी लेसन फर्स्ट, द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर। द मसल दैट आर इन आवर कंट्रोल, फॉर एग्जाम्पल द मसल्स इन आवर आर्म्स, लेग्स, फिंगर्स एंड टोए आर कॉल्ड वोलुनटरी मसल्स। मांसपेशी जो हमारे नियंत्रण में होती है, जैसे कि हमारी बाजुएँ हैं, हमारी टांगें हैं, उंगलियां हैं और पैरों की उंगलियां, इनको स्वैच्छिक मांसपेशियाँ कहते हैं, यानी कि जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है। वी कैन मूव दी मसल व्हेन वी वांट, ये हम इन मांसपेशियों को अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहे जब मूव करवा सकते हैं। द मसल्स इन आवर हार्ट, चेस्ट, आई एंड स्टमक आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल एंड आर कॉल्ड इनवॉल्युंटरी मसल्स। वो मांसपेशी जो हमारे दिल में, हमारी छाती में, आँखों में और पेट में होती है, ये हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं, इनको हम अनैच्छिक मांसपेशियाँ कहते हैं। ये मसल्स मूव ऑन देयर ओन, ये मांसपेशियाँ अपनी इच्छा के अनुसार मूव करती है। नेक्स्ट है द सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। परिसंचरण तंत्र में हमारा दिल, रक्त और रक्तवाहिकाएं शामिल होती है। द हार्ट लाई इन द चेस्ट अंडर द रिब केज। जो हमारा हार्ट है, हमारा दिल है, वो हमारी छाती में पसलियों के नीचे क्या करता है, लाई करता है। द हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स। दिल हमारे रक्त को रक्तवाहिकाओं के द्वारा हमारे पूरे शरीर में भेजता है। ब्लड वेसल्स कॉल्ड वेन्स bring impure blood from different parts of the body to the heart. ब्लड वेसल्स यानी कि रक्तवाहिकाएं, जिनको हम सिराएं कहते हैं, वेन्स कहते हैं, ये हमारे अशुद्ध खून को पूरे शरीर से हमारे हार्ट में लाती हैं। द हार्ट सेंड्स ब्लड टू द लंग्स टू बी प्योरीफाइड। फिर हार्ट क्या करता है, इस ब्लड को, इस अशुद्ध ब्लड को हमारे लंग्स में भेज देता है, फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए। Purified blood then come back to the heart to be pumped to the rest of the body through blood vessels called arteries. फिर ये शुद्ध हुआ ब्लड हार्ट क्या करता है, इसको, फिर ये लंग्स क्या करते हैं, इस शुद्ध हुए ब्लड को वापस हार्ट में यानी हमारे हृदय में भेज देते हैं, जो जिससे आर्टरीज यानी धमनियों द्वारा, ये रक्तवाहिकाएं होती हैं जिनको हम धमनियाँ कहते हैं, इनके द्वारा फिर हमारे पूरे शरीर में चला जाता है। आर्टरीज आल्सो कैरी ऑक्सीजन एंड फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज क्या करती हैं, हमारे पूरे शरीर को ऑक्सीजन और शरीर के सभी भागों को भोजन भी देती है। नेक्स्ट है द रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। द रेस्पिरेटरी सिस्टम अनेबल अस टू ब्रीथ। श्वसन तंत्र के बिना सांस लेना अनेबल है यानी मुश्किल है। द एयर वी ब्रीथ इन थ्रू द नोज और माउथ गो डाउन इन द वाइड पाइप। जो एयर, वो हवा जो हम सांस में लेते हैं, सांस के द्वारा लेते हैं हमारे नोज से और हमारे माउथ से यानी नाक से और हमारे मुंह से, गो डाउन द विंड पाइप, वो हमारी श्वास नली में चली जाती है। द विंड पाइप इज कनेक्टेड टू आवर लंग्स। श्वास नली हमारे फेफड़ों से जुड़ी होती है। द लंग्स अब्जॉर्ब ऑक्सीजन विच इज देन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फेफड़े क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं और हमारे शरीर के सभी भागों को ट्रांसपोर्ट यानी संचारित कर देते हैं। एज यू नो द लंग्स रिसीव इम्प्योर ब्लड विच कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। तुम ये जानते हो कि लंग्स, फेफड़े हैं, वो क्या करते हैं, हमारे इम्प्योर ब्लड यानी अशुद्ध खून को, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होती है, उसको भी रिसीव करते हैं यानी प्राप्त करते हैं। वी एक्सेल द कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू आवर नोज। हम अपने नाक के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। आज का आपका होमवर्क यही है कि आपको ये लेसन रीड करना है। थैंक्स।